स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका बायोलॉजी टीचर गिरजेश स्वागत करता हूं द लिविंग वर्ड के लेक्चर 3 में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जो हमारा एक टॉपिक रह गया था इसका लास्ट चैप्टर का, टेक्सोनॉमिकल एड्स। तो टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या होते हैं? जैसे कि हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा था, द लिविंग वर्ड्स के कैरेक्टर्स पढ़े थे, लिविंग्स क्या हैं उनका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उनके जो है डिफाइनिंग फीचर्स पढ़े थे, उनके कुछ क्वेश्चन भी किए गए थे। और साथ साथ में जब उसके आगे बढ़े तो हम लोगों ने क्या किया कि क्लासिफिकेशन देखा, टेक्सोनॉमी हायरार्की देखी और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर देखा। तो बच्चों, अब शुरुआत करते हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स की। इससे पहले जो क्लासिफिकेशन बताया गया था, ह्यूमन का क्लासिफिकेशन बताया गया था, साथ साथ में एनसीईआरटी में आपको हाउस फ्लाई, ठीक है, उसका जो है साइंटिफिक नेम मस्का डोमेस्टिका है, और साथ साथ में हमें मैंगो का साइंटिफिक नेम मेंजीफेरा इंडिका, इसका भी क्लासिफिकेशन देखना है। तो इसका क्लासिफिकेशन अभी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जो बायोलॉजिकल नेम हैं, तो उनकी जो है बायोलॉजिकल नेम देने का काम कौन करता है। तो जैसे कि प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स को अब बायोलॉजिकल नेम देने का काम कोई और ब्रांच कर रही है। साथ साथ में जब एनिमल्स की बात करेंगे तो एनिमल्स का नाम नोमेनक्लेचर देने का काम दूसरी ब्रांच करेगी। तो देख लेते हैं यहाँ पर बायोलॉजिकल नेम। इसमें नोमेनक्लेचर देखेंगे कि प्लांट्स का कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं और एनिमल्स का कैसे करते हैं। जैसे कि बायोलॉजिकल नेम यहाँ इधर लिखेंगे, साथ साथ में हम सिस्टमेटिक भी जानेंगे। तो अब इधर हो गया बायोलॉजिकल नेम। अब क्या बताया गया था, बायोलॉजिकल नेम मीन्स साइंटिफिक नेम। इसी को क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम, तो साइंटिफिक नेम बोलें या फिर बायोलॉजिकल नेम, एक ही चीज़ है। अब बायोलॉजिकल नेम के बाद क्या आता है, नेक्स्ट हमारा आता है स्पीसीज आती है, फिर जीनस आता है, फिर फैमिली आता है, फिर ऑर्डर आता है। जैसे कि हमने क्या बोला था, स्पीसीज को शॉर्ट फॉर्म में SPP लिख सकते हैं। चलिए स्पीसीज हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इधर लिखेंगे यहाँ पर जीनस। क्या लिखेंगे, जीनस लिखेंगे। जीनस के बाद हम क्या करेंगे, फैमिली लिखेंगे, और फैमिली के बाद क्या आएगा, ऑर्डर आएगा। तो ऑर्डर लिख लिया, और ऑर्डर के बाद हमारा नेक्स्ट क्या आता है, क्लास आता है। क्या आता है, क्लास। और क्लास के बाद फाइलम या फिर डिवीज़न आता है। क्या आता है, डिवीज़न। डिवीज़न क्या बताया गया था, प्लांट्स के लिए। इसके बाद लास्ट में आता है किंगडम। क्या आता है, किंगडम। किंगडम इसके लास्ट में आता है। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर कुछ साइंटिफिक नेम। जैसे कि हम सबसे पहले अब क्या देखेंगे, जो है हाउस फ्लाई का देख लेते हैं साइंटिफिक नेम। क्या नेम है, क्या बताया गया था रूल, कैपिटल लेटर में स्टार्ट करेंगे जीनस का नेम और अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट क्या है, स्पीसीज हो गया, फिर जीनस लिखेंगे तो डोमेस्टिका। ये हो गया इसका साइंटिफिक नेम, ठीक है। तो स्पीसीज और जीनस में दोनों यही आने वाले हैं, ठीक है। स्पीसीज और जीनस में यही दोनों आने वाले हैं। स्पीसीज लिख लेते हैं यहाँ पर। स्पीसीज क्या है यहाँ पर, मस्का, और जीनस यहाँ पर क्या है, डोमेस्टिका। इसको स्मॉल लेटर में लिखेंगे। ये हो गया। अब बात करते हैं फैमिली की। तो फैमिली इसकी जो है वो मस्सिडी है। क्या फैमिली है, मस्सिडी फैमिली है। ये आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे क्या है लास्ट में, DAE। जैसे ह्यूमंस की फैमिली है, हम लोगों की फैमिली, उसका क्या नाम है, होमोनिडी। तो लास्ट में DAE आता है। तो एनिमल्स की फैमिली में हमेशा क्या आता है,
DAE आता है लास्ट में, ये जो सफिक्स लगता है वो क्या लगता है, DAE। ठीक है। ऑर्डर की बात करेंगे तो यहाँ पर डायप्टेरा, ऑर्डर क्या है इसका, डायप्टेरा ऑर्डर है। क्लास की बात करेंगे तो यहाँ पर ये किस क्लास में आता है, तो मक्खी क्या है, इंसेक्ट है, इंसेक्टा में आता है। किस में आता है, इंसेक्टा में आता है। फाइलम की बात करेंगे तो इंसेक्टा जो है फाइलम किस में आता है, आर्थ्रोपोडा में आता है। किस में आता है, आर्थ्रोपोडा में आता है। ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन। अगर किंगडम देखेंगे तो किंगडम क्या है, एनिमल्स है। तो हायर जो कैटेगरी है यहाँ पर वो कौन सी है, वो एनिमल किंगडम है। अब चलिए यहाँ पर एक जो है एनिमल्स लिया है क्लासिफिकेशन में, साथ साथ में एक क्लासिफिकेशन देख लेते हैं प्लांट्स का। किसका देख लेते हैं, प्लांट्स का देख लेते हैं। प्लांट्स में वीट का क्लासिफिकेशन देखते हैं। वीट का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, ट्राइटिकम एस्टिवम, ये इसका क्या है, साइंटिफिक नेम है। रूल क्या है, अंडरलाइन करना है। अब देखेंगे कि यहाँ पर दोनों चीज़ें सेम वही आने वाली हैं। ट्राइटिकम अब बात करेंगे ट्राइटिकम एस्टिवम, इसको कैसे लिखेंगे, स्मॉल लेटर में लिखेंगे, ये साइंटिफिक नेम हो गया। अब इसके बाद में क्या करते हैं, जो जीनस है यहाँ पर वो क्या है, वो हो गया, ठीक है, एस्टिवम हो गया। फैमिली की बात करेंगे तो फैमिली यहाँ पर कौन सी है, पोएसी है। क्या है, पोएसी फैमिली है। अब देखेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं उनकी फैमिली में लास्ट में क्या आता है, पोएसी, ठीक है, यानी कि सी आता है। क्या आता है, सी आता है, CAE, ठीक है, ये आ गया। लास्ट में ऑर्डर की बात करते हैं तो ऑर्डर में आता है पोएल्स। क्या आता है, पोएल्स। तो देखेंगे यहाँ पर लास्ट में एल्स आता है। अगर एल्स आ गया, प्लांट का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो क्या बात करेंगे कि अब समझ लेंगे ये ऑर्डर है। किसकी बात की जा रही है, ऑर्डर की। अगर लास्ट में सी आ रहा है तो जैसे कि सोलेनेसी, तो इस तरीके से वो हो जाएगा फैमिली। अब क्लास की बात करेंगे तो क्लास कौन सी क्लास है, वीट प्लांट की क्लास है मोनोकोटलीडेंस। कैसा है, मोनोकोटलीडन है। क्या है, मोनोकोटलीडन, ठीक है। अब बात करेंगे कि ये किस डिवीजन में आता है, तो एंजियोस्पर्मिक है प्लांट। कैसा है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, एंजियोस्पर्मिक। अब किस किंगडम में आता है, तो किंगडम इसका है प्लांटी, किंगडम है प्लांटी। तो ये हमने अब क्लासिफिकेशन देख लिया, एक एनिमल्स का क्लासिफिकेशन देख लिया और साथ साथ में दूसरा किसका देख लिया, दूसरा हमने देख लिया प्लांट्स का। तो ये है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो नामकरण कैसे करते हैं, तो वहाँ पर देखेंगे प्लांट्स के लिए अलग ब्रांच है, उसको यहाँ पर नेक्स्ट समझ लेते हैं। जैसे कि बात करेंगे ICVN, तो ICVN में किसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं और फुल फॉर्म भी ICVN का पूछा जाता है। ये सब क्या हैं, कोड्स हैं। क्या हैं, कोड्स। तो ICVN बच्चों क्या फुल फॉर्म होता है ICVN का, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। साथ साथ में इधर अगर एनिमल्स का हमें क्लासिफिकेशन देखना है अगर, तो उसके लिए ICZN, इसके रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हमें किसी बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन करना है तो ICNV, ठीक है। अगर हमें कल्टीवेटेड प्लांट का नोमेनक्लेचर करना है तो क्या आता है, ICNCP। अगर बात करते हैं वायरस का क्लासिफिकेशन किस में करेंगे, तो ICVCN इसमें करेंगे, ICVCN में करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, फुल फॉर्म लिख लेते हैं। तो ICVN की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ
बोटैनिकल नोमेनक्लेचर, इसमें हम प्लांट्स को रखेंगे। किसको रखेंगे? प्लांट्स। बॉटनी किसके लिए? प्लांट्स के लिए। स्पेसिफिक किसके लिए? प्लांट्स के लिए। इसमें कोई भी प्लांट की न्यू स्पीसीज जब हम डिस्कवर्ड करते हैं तो उसका क्लासिफिकेशन ICVN के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। अगर हम किसी एनिमल्स को नई डिस्कवरी कर रहे हैं तो उसका क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग किया जाएगा? ICZN के अकॉर्डिंग किया जाएगा। तो इसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेशनल कोड ऑफ, अब किसके लिए? जूलॉजिकल एनिमल्स की बात करते हैं तो जू मीन्स एनिमल, जूलॉजिकल हो गया नोमेनक्लेचर, ठीक है। ICNB की बात करेंगे तो सेम, बार बार नहीं लिखते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं बच्चों। अब बात करते हैं ICNB की, तो एन से क्या होगा? ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का यहाँ पर हम लोग नोमेनक्लेचर देख रहे हैं। बैक्टीरिया का नोमेनक्लेचर करना होगा तो इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। ICNCP का क्या होता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट। कल्टीवेटेड प्लांट का मीन्स क्या है? एग्रीकल्चरल जो प्लांट हैं, कौन से? एग्रीकल्चरल प्लांट, इसी के अकॉर्डिंग इनमें क्लासिफिकेशन किया जाता है। ICVACN में किसका किया जाएगा? वायरस क्या किया जाएगा? तो इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस एंड क्लासिफिकेशन, वायरस, यहाँ पर वायरस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, ये इसका फुल फॉर्म है। तो अगर वायरस का हमें क्लासिफिकेशन करना है तो किसके अकॉर्डिंग करेंगे? ICVACN के अकॉर्डिंग करेंगे। एनिमल्स का करना है तो हमें ICZN के अकॉर्डिंग। अगर हमें प्लांट्स का करना है तो ICVN के अकॉर्डिंग। और अगर हमें किसका करना है? कल्टीवेटेड प्लांट का, तो ICNCP के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम टेक्सोनॉमिकल एड्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं ऑर्गेनिज्म विद देयर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज पढ़ चुके हैं हम लोग। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है? टेक्सोनॉमिकल एड्स को पढ़ना है। तो इसको भी देख लेते हैं एक बार। टेक्सोनॉमी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट क्लासिफिकेशन आर लिविंग थिंग्स। टेक्सोनॉमी क्या करता है? जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनको क्लासीफाइड करता है, उसकी एक ब्रांच है। ठीक है। सिस्टमेटिक्स क्या है? सिस्टमेटिक जो है वो क्लासिफिकेशन है, और वो कैसा है? कन्वेंट जो है वो सीक्वेंस में होना चाहिए। जैसे कि किंगडम से नीचे आते जाएंगे, एक हायरार्की बनाएंगे, और लास्ट में हम कहाँ पहुँचेंगे? स्पीसीज पे पहुँचेंगे। ठीक है। अब ये स्वीडिश बॉटनिस्ट कैरोलस लीनियस ने दिया था। किसने दिया था? चलिए यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको दिखाई पड़े। ठीक है। तो कैरोलस लीनियस, इन्होंने ही बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिया था। ठीक है। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी हैं, हु लिव्ड ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। कब इनका बर्थ हुआ था? 18th सेंचुरी में हुआ था। एंड हिज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्टिल यूज टुडे। आज भी इनका क्लासिफिकेशन यूज किया जाता है। ठीक है। लीनियस इन्वेंटेड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, द सिस्टम ऑफ गिविंग ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अभी बताया जीनस एंड स्पीसीज ये क्या है? ये बायोलॉजिकल नेम है। ही ऑल्सो डेवलप अ क्लासिफिकेशन सिस्टम कॉल्ड टेक्सोनॉमिक हायरार्की। जैसा कि बताया कि किंगडम से नीचे आते जाएंगे, क्या बन जाएगी? टेक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो शो करती है हायरार्की, विच टुडे हैज़ 8 रैंक्स फ्रॉम जनरल जेनरिक टू स्पेसिफिक। यहाँ पे जनरल नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? जेनरिक। क्या लिखेंगे? जेनरिक टू
स्पेसिफिक। डोमेन होगा, किंगडम होगा, फाइलम आएगा, क्लास आएगा, ऑर्डर आएगा, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, इतनी सारी चीज़ें आएंगी और ये हमारा टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं तो देखेंगे टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज कौन कौन सी है। सबसे छोटी, ठीक है, यूनिट कौन सी है, स्मॉलेस्ट यूनिट, तो वो है हमारी, वो है स्पीसीज। ठीक है, इसके बाद जीनस आता है। जीनस में क्या होता है, 1 से 2 स्पीसीज होती हैं। ठीक है, फैमिली, इसमें 1 से 2 क्या होते हैं, जीनस होते हैं। ऑर्डर बताया जा चुका है, इसमें 1 से ज़्यादा फैमिली आती हैं। क्लास में 1 से ज़्यादा ऑर्डर आते हैं। फाइलम में जो है 2 से ज़्यादा क्लास आते हैं और किंगडम में के अंदर सारे फाइलम आते हैं। अगर बात करेंगे जैसे कि डोमेन की बात किया गया था, तो सबसे हाईएस्ट पे लिखते हैं डोमेन। डोमेन आने से क्या हो गया है, ये डोमेन आने से 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आ गया है। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, यही मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, लेकिन अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। किसने दिया था, तो विटेकर ने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, वही हम लोग पढ़ते हैं। अब बात करते हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स की, जो हमारा टॉपिक है अभी। ठीक है, टेक्सोनॉमिकल एड्स आर द कलेक्शन ऑफ सैम्पल्स आर प्रिजर्व्ड ऑर्गेनिज्म विच हेल्प इन एक्सटेंसिव रिसर्च फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टेक्सोनॉमिक हायरार्की। टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या हैं, इसमें जो लिखा है उसको सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर हम समझते हैं। तो ये जो टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं, इसमें क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं और क्लासिफिकेशन करते हैं। क्यों ये किया जाता है, क्योंकि इसको जो है हम वेरियस एस्पेक्ट्स हैं जो यूज़ करने के लिए, जैसे कि हम लोग एग्रीकल्चर में इसका यूज़ कर सकें। किस में यूज़ कर सकें, एग्रीकल्चर। ठीक है, दूसरा क्या है, फॉरेस्ट्री में यूज़ करेंगे। ठीक है, साथ साथ में बायो रिसोर्सेज में यूज़ करेंगे कि बायो रिसोर्सेज क्या हैं, और स्टडीज़ करेंगे। क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे, स्टडीज़ करेंगे। यहाँ पर 1 मिनट बात कर लेते हैं। रिसर्च एंड स्टडीज़, इन सब में क्या करता है, हेल्प करता है। टेक्सोनॉमिकल एड्स इसमें हेल्प करते हैं। क्लासीफाइंग ऑर्गेनिज्म, ये बताया जा चुका है। ठीक है, इनटू वेरियस कैटेगरीज, जो अभी कैटेगरीज देखी हम लोगों ने 7। दिस इज एन एसेंशियल प्रोसेस बिकॉज टेक्सोनॉमिक कैटेगराइजेशन हेल्प इन आइडेंटिफाइंग मेनी ऑर्गेनिजम्स नेसेसरी इन वेरियस फील्ड्स लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, बायोरिसर्च एट्सेट्रा। ठीक है, तो इन सब में जो है, जैसे कि बताया कि एग्रीकल्चर फील्ड में है, फॉरेस्ट्री में है, बायो रिसोर्सेज में है, रिसर्च और स्टडीज़ में है, इन सब में इन टेक्सोनॉमिकल एड्स की हेल्प मिलती है। हम जैसे कि अब टेक्सोनॉमिकल एड्स कौन कौन से हैं, जैसे कि बॉटनिकल गार्डन है, जूलॉजिकल पार्क है, हर्बेरिया है। ठीक है, हर्बेरियम, कीज हैं, मैनुअल्स हैं, मोनोग्राफ्स हैं। इन सब का यूज़ हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन में करते हैं। कैसे हम उनको एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम उनकी जो है आगे चल के उनका जर्मप्लाज स्टोर कर सकते हैं, कैसे उनको प्रिजर्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज होने वाले हैं, एक प्रिजर्व यूज होने वाला है, एक कंजर्व यूज होने वाला है। तो कंजर्व हम लिविंग थिंग्स को करेंगे, और प्रिजर्व की बात करें तो प्रिजर्व हम किसको करेंगे, प्रिजर्व हम करेंगे नॉन लिविंग थिंग्स को प्रिजर्व करेंगे। ठीक है, आप लोग बॉटनिकल गार्डन गए होंगे, जू गए होंगे, म्यूजियम गए होंगे। ठीक है, म्यूजियम वगैरह कहाँ होता है, स्कूल में होता है, इंस्टीट्यूट में होता है। ठीक है, किसी कंट्री का म्यूजियम होता है, तो वहाँ पर क्या रखा होता है, वहाँ पर स्टफ्ड रखे होते हैं, इंसेक्ट बॉक्स रखे होते हैं, स्केलेटन्स रखे होते हैं। किस लिए रखे होते हैं, किस पर्पज़ के लिए रखे होते हैं बच्चों, ज़रा थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए, सोचिए किस लिए हम बॉटनिकल गार्डन जाते हैं, वहाँ पर प्लांट्स को देखते हैं तो क्या लिखा होता है, फैमिली उनके आगे लिखी होती है, उनका बायोलॉजिकल नेम लिखा होता है। किस लिए, क्योंकि हम आइडेंटिफाई कर सकें वो कौन सा प्लांट्स हमारे सामने लगा हुआ है बॉटनिकल गार्डन में। ठीक है, किसी रिसर्च में यूज किया जा रहा होगा तभी तो वहाँ पे है। ठीक है, कोई उसका जो है बैकग्राउंड होगा। ठीक है, किसी पर्पज़ के लिए रखा गया है, रिसर्च के लिए रखा गया है, स्टडीज़ के लिए रखा गया है।
वहाँ पे इम्पॉर्टेंट स्पीसीज़ को ही रखा जाता है। ठीक है, जैसे बच्चों हम लोगों के पास जो स्पीसीज़ है, जो लिविंग डाइवर्सिटी है, उसको दो तरीके से कंजर्व किया जाता है। एक तो हम कंजर्व करते हैं जैसे कि उनके नेचुरल हैबिटेट में, जैसे आप जहाँ रहते हैं वहीं पर फैसिलिटीज़ दे दी जाए और वहीं पे आपको पढ़ाया जाए, आपको कहीं कोचिंग में जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। जैसे आप हमसे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, घर पे बैठे हुए आप फ़ोन से या लैपटॉप से पढ़ रहे हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ से आप पढ़ रहे हैं, तो क्या हो गया, वो आप अपने घर पे ही, कहीं जाना नहीं पड़ रहा है। बाहर जाएंगे तो ex-situ हो जाएगा। ऐसे ही एनिमल्स जहाँ पे क्या हुए हैं, उगे हुए हैं, वहीं पे उनके हैबिटेट में जाके प्रिजर्व कर देना क्या कहलाता है, इन सीटू कंजर्वेशन कहलाता है। लेकिन यहाँ पर जो टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं, इनमें उनके नेचुरल हैबिटेट में नहीं कंजर्व किया गया है, मतलब कि उनको कोचिंग में बुलाया जा रहा है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं कि मतलब कि उनको बुला करके मतलब रखेंगे, कहाँ पर रखेंगे, ex-situ कंजर्वेशन है। कैसा है, ex-situ कंजर्वेशन है। जैसे कि जूलॉजिकल पार्क किसी सिटी में बनाया गया तो वहाँ पर एनिमल्स पहले से नहीं थे, वहाँ पर एनिमल्स लाए गए हैं, यानी कि फॉरेस्ट से लाए गए हैं, उनके नेचुरल हैबिटेट से लाए गए हैं। अब उनका जो है बिहेवियर स्टडी किया जाएगा, ठीक है, उनकी एक्टिविटीज़ देखी जाएंगी, वो कैसे जो है न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है, ये सारी स्टडीज़ करके हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट नेचुरल वे में हम उनको देख सकते हैं और विद प्रैक्टिकल उनका बिहेवियर समझ सकते हैं। तो यही टैक्सोनॉमिकल एड्स की क्या है, खासियत है। ठीक है, अब देखते हैं एक एक करके जो टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। तो अब देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले आता है बॉटनिकल गार्डन। जैसा कि पहले ये थोड़ा बहुत हिंट दिया गया है, उससे आप सभी लोग जान जाएंगे कि किसके बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर प्लांट्स के बारे में बात की जा रही है। किसके बारे में, प्लांट्स। तो यहाँ पर प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक स्टडी रिसर्च कैसे की जाती है बॉटनिकल गार्डन में, किन प्लांट्स को रखा जाता है, कैसे हेल्प करते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स में, उसको देखेंगे। मैनुअल्स क्या है, ठीक है, मैनुअल्स क्या है, केवल एक ही स्पीसीज़ के बारे में जानना, बहुत ज़्यादा कुछ ना जान करके पर्टिकुलर एक ही स्पीसीज़ के बारे में जानना। जैसे कि आप कहीं पे जा रहे हैं तो आपने एक डॉग को देखा, तो आप केवल डॉग की बात कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर जो बात किसी की जाए तो मैनुअल होता है। फ्लोरा की बात करें तो फ्लोरा, पहले के लेक्चर में क्या बताया गया था, प्लांट्स। किसी एक प्लांट स्पीसीज़ के बारे में बात की जाए तो फ्लोरा है, पूरा उसका डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, हैबिटेट क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, सब कुछ देखेंगे इसमें। कीज की बात करेंगे तो एनालिटिकल नेचर की होती हैं। कैसी होती हैं, एनालिटिकल नेचर की कीज होती हैं। मीन्स क्या है, ये किस पे वर्क करती हैं, सिमिलरिटी एंड डिससिमिलरिटी में। किस पे वर्क करती हैं, सिमिलरिटीज़ पे वर्क करती हैं एंड डिससिमिलरिटीज़, दो चीज़ें यहाँ पर ली जाती हैं। डिससिमिलरिटीज़, जैसे कि कोई दो स्टूडेंट्स हैं, उनको कीज के बेस पर एक को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर एक को सेलेक्ट किया जाता है, एक को ही रिजेक्ट किया जाता है। जॉब देने की बात की जाएगी तो क्या देखा जाएगा, आपकी क्वालिफ़िकेशन देखी जाएगी। जिसकी क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा होगी उसको क्या किया जाएगा, सेलेक्ट किया जाएगा और दूसरे को रिजेक्ट किया जाएगा। फिर जैसे कि आपका क्या हो रहा है, आप कहीं पे गए हुए हैं तो इंटरव्यू हो रहा है, इंटरव्यू में आपने क्वेश्चन 3 क्वेश्चन के आंसर दे दिए, सामने वाले ने 2 के आंसर दिए, तो आप सेलेक्ट हो गए। यानी कि एनालिसिस बेस पर यहाँ पर क्या किया जाता है, जो डिससिमिलरिटीज़ और सिमिलरिटीज़ हैं उसके बेस पर एक को सेलेक्ट किया जाता है, एक को यहाँ पर रिजेक्ट किया जाता है। जैसे कि कोई स्पीसीज़ है प्लांट की, वो डिस्कवर्ड की साइंटिस्ट ने, तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे कि प्लांट्स में आएगा या एनिमल्स में आएगा। एनिमल्स जैसे करेक्टर नहीं है, प्लांट्स में आने वाला है तो प्लांट्स को रिजेक्ट कर दिया, अब एनिमल्स में रख दिया। फिर आप फाइलम में जाके क्या करेंगे, उसको एनालिटिकल जो है एनालाइज करेंगे कि ये पोरीफेरा में आने वाला है या फिर सिलेंट्रेटा, जिसके करेक्टर मिल जाएंगे उसमें रख देंगे। ऐसे करते हैं ना कीज में, ठीक है। अब बात करते हैं जूलॉजिकल पार्क। तो जूलॉजिकल पार्क कैसा है, ये भी ex-situ कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। यहाँ पर किसको रखते हैं, एनिमल्स के बिहेवियर की स्टडी करते हैं, ठीक। म्यूजियम की बात करेंगे तो म्यूजियम में नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं। कौन आता है, नॉन लिविंग। यहाँ पर म्यूजियम में प्लांट्स भी रखे जाते हैं और एनिमल्स भी रखे जाते हैं।
मोनोग्राफ की बात करेंगे तो ये क्या है, एक छोटी सी जानकारी है यहाँ पर, केवल जो है मोनोग्राफ कैसे बनाए जाते हैं, स्पीसीज को लेके बना दिए गए। ठीक, हर्बेरियम की बात करेंगे तो हर्बेरियम भी क्या है, नॉन लिविंग, लेकिन हर्बेरियम में केवल किसको रखते हैं, केवल प्लांट्स को रखते हैं। किसको रखते हैं, प्लांट्स। और यहाँ पर म्यूजियम की बात की जाएगी तो म्यूजियम में प्लांट्स प्लस एनिमल्स, इन दोनों को रखा जाता है। ठीक है, एनिमल्स को प्रिजर्व किया जाएगा और साथ साथ में प्लांट्स को। तो इतने सारे टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं, उनको एक एक करके यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा और भी दे दिया है, समझ जाएंगे। अब हर्बेरियम सबसे फर्स्ट किसको देखते हैं, हर्बेरियम को। इट इज़ अ स्टोर दैट हाउस अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स स्पीसीज। अब ये हर्बेरियम क्या है, हर्बेरियम एक स्टोर हाउस है। ठीक है, एक स्टोर हाउस है, कलेक्शन है किसका, प्रिजर्व का, प्लांट स्पीसीज का। लेकिन ये प्लांट स्पीसीज चाहे उसकी लीव्स हो, पूरा प्लांट्स हो, इसको प्रिजर्व नॉन लिविंग में प्रिजर्व किया जाएगा, लिविंग्स नहीं रखा जाएगा यहाँ पे कुछ भी। प्लांट्स स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व्ड in forms of herbarium seeds which are prepared by drying, pressing and preserving the samples on seeds. These seeds are then arranged in their order of classification in the taxonomic hierarchy. अब सबसे पहले हर्बेरियम देखते हैं कैसे बनाते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें नहीं लिखी हैं तो नोट कर लेंगे क्या क्या चीज़ें नोट करने वाली हैं। जैसे कि ये जो हर्बेरियम है इसका कुछ डायमेंशन है, देख लेते हैं। तो ये जो है हमारा, ये होता है 29 सेंटीमीटर और ये जो लेंथ है ये कितनी है, 41 सेंटीमीटर। तो देखेंगे ये जो सीट है, सीट कितनी है, 49 सेंटीमीटर इंटू 29 सेंटीमीटर। इंचेस की बात करेंगे तो 16.5 इंच इंटू 11.5 इंच, ऐसी ये सीट होनी चाहिए, तभी आप समझेंगे हर्बेरियम की सीट है। ठीक, अब क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर स्पेसिमेन हमने यहाँ पर रखा। ठीक है, एक स्पेसिमेन ले लेते हैं। अब हमने ये क्या किया, इसको क्या करना है, प्रेस करना है। क्या करना है, प्रेस करना है और फिर कॉर्नर में जाके इसके बारे में जो है क्लासिफिकेशन इसका करना है। ठीक, क्या करना है, यहाँ पर कलेक्शन डेट लिखनी है, किसने कलेक्ट किया, प्लेस लिखना है, कहाँ से कलेक्ट किया गया, प्लस डेट लिखनी है। कलेक्टर का नेम लिखना है, किसने कलेक्ट किया है, तो कलेक्टर नेम, जिसने भी कलेक्ट किया है उसका नेम होना चाहिए। अब जो प्लांट था उसका जो है इंग्लिश नेम होना चाहिए, साथ साथ में उसका कॉमन नेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंग्लिश नेम भी होना चाहिए एंड कॉमन नेम। कॉमन नेम क्या है, फिर बात करेंगे क्या होना चाहिए, साइंटिफिक नेम भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, साइंटिफिक नेम लिखना है। इतनी सारी चीज़ें लिखने के बाद जो है हम क्या करेंगे, ये हमारी हर्बेरियम सीट जो है वो प्रिपेयर हो गई। अब सबसे पहले प्रिपेयरिंग का क्या मतलब है, हमने कोई स्पेसिमेन लिया है, उसको ड्राई करेंगे यानी सूखने देंगे, फिर उसको प्रेस करेंगे। प्रेस कैसे करते हैं, कोई न्यूज़पेपर ले लिया या बुक्स ले लिया तो उसके अंदर प्रिजर्व करते हैं, बीच में रख देते हैं, बिटवीन मेनी फोल्ड्स, बिटवीन मेनी फोल्ड्स ऑफ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के मेनी फोल्ड्स लेंगे और उसके बीच में इसको प्रेस कर देंगे, या जनरली आप लोग आयरन से भी हल्का प्रेस कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसको पेस्ट कर देंगे सीट पे। इसका जो है प्लेस, डेट, लोकेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लोकेशन। एक चीज़ यहाँ पे छूट गई है, साथ साथ में लोकेशन भी लिखना है, कहाँ से आप इसको कलेक्ट कर रहे हैं तो उसकी लोकेशन भी होनी चाहिए। समझ में आया, ये होता है हर्बेरियम सीट को तैयार करना। ये मेनली किस पर वेस्ट है, ये वेस्ट है नॉन लिविंग के लिए है और ये वेस्ट है नेचुरल क्लासिफिकेशन पे। किस पे है, नेचुरल क्लासिफिकेशन पे है। ठीक है, ये हो गया, समझ में आया बच्चों।
ये हर्बेरियम बिल्कुल समझ में आ गया। कैसी सीड्स होनी चाहिए, 41 सेंटीमीटर इंटू 29 सेंटीमीटर, या फिर इंच में बात करेंगे तो 16.5 इंटू 11.5 इंच की होनी चाहिए। सबसे पहले इसमें प्लेस एंड डेट लिखेंगे, कलेक्टर्स का नेम लिखेंगे, लोकेशन कहाँ से हमने कलेक्ट किया है, ठीक है, प्लांट का जो है इंग्लिश नेम, कॉमन नेम या साइंटिफिक नेम लिखेंगे, फिर इसके कुछ करेक्टर्स क्लासिफिकेशन यहाँ पर ऐड कर दें कॉर्नर में। ये हमारे प्रिपेयर हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं बॉटनिकल गार्डन्स की। तो दीज आर गार्डन्स इन विच specific plants are grown and are labeled according to their taxonomy. Thus, the labels carry their scientific names and family. The main purpose of botanical gardens to identify the plant species under consideration. अब समझते हैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बच्चों कि बॉटनिकल गार्डन्स क्या हैं। तो बॉटनिकल गार्डन्स मेनली यहाँ पर किसको कंजर्व किया जाएगा, प्लांट्स को। अभी तक प्रिजर्व की बात की गई थी, अब बात की जा रही है यहाँ पर कंजर्व करने की। अब यहाँ पर लिखा था कि प्रिजर्व करेंगे। अगर हम इस सीड्स को बहुत देर तक, हर्बेरियम की थोड़ा बात कर लेते हैं, इसको ज़्यादा दिनों तक अगर हमें क्या करना है, प्रिजर्व करके रखना है, तो हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं 0.1% मर्क्यूरिक क्लोराइड, क्या लेंगे, मर्क्यूरिक क्लोराइड लेंगे, उसके साथ में हम प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको माउंट कर देंगे इससे, और ये सीड्स लॉन्ग टर्म के लिए तैयार हो जाएगी। अब बात करते हैं बॉटनिकल गार्डन्स। तो बॉटनिकल गार्डन्स में प्लांट्स को मेनली क्या किया जाएगा, कंजर्व किया जाएगा। ये कैसा कंजर्वेशन है, ex-situ। ठीक है, बॉटनिकल गार्डन्स कहीं पे बनाया गया है और उसमें जो है उसको कंजर्व किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा पेज को ऐड कर लेते हैं बॉटनिकल गार्डन्स को समझने के लिए। लिखते हैं यहाँ पर बॉटनिकल गार्डन। ठीक है, आइए कलर चेंज करते हैं। ठीक है, बॉटनिकल गार्डन तो ये मेनली कैसा कंजर्वेशन है, तो ex-situ कंजर्वेशन है, ex-situ। अब प्लांट्स को किसी लोकेशन पे क्या दिया जा रहा है, नेचुरल हैबिटेट। ये प्लांट्स है, कहीं बाहर से लाया गया है, ठीक है, उसको यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, नेचुरल हैबिटेट दे दिया गया। अब बॉटनिकल गार्डन्स में मेनली क्या करते हैं, जो भी प्लांट्स हमने लिया है उस प्लांट्स का हम क्या करते हैं, उसको कैसे इंडिकेट करते हैं, हमने प्लांट्स को लगाया है तो उसकी सबसे पहले बायोलॉजिकल नेम लिखते हैं। उसका क्या लिखते हैं, उसके आगे बायोलॉजिकल, एक नेम प्लेट लगा देते हैं, बायोलॉजिकल नेम। जैसे कि बाइक के आगे नेम प्लेट, नंबर प्लेट होती है, प्लांट्स के आगे बॉटनिकल गार्डन में क्या होता है, एक प्लेट लगी होती है। ठीक है, जिसमें सब कुछ लिखा होता है, उसके बारे में प्लेस वगैरह कहाँ से लिया गया है, बायोलॉजिकल नेम क्या है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल नेम आपको वहाँ पे मिल जाएगा, साथ साथ में फैमिली को भी मेंशन किया जाएगा किस फैमिली का है, और डेट। ठीक, इतनी सारी चीज़ें वहाँ पर प्लांट्स के बारे में दी जाती हैं। अब यहाँ पर कहा गया है स्पेसिफिक प्लांट्स स्पीसीज को रखा जाता है। बॉटनिकल गार्डन में किसको रखा जाता है, स्पेसिफिक प्लांट स्पीसीज। ठीक है, स्पेसिफिक प्लांट स्पीसीज को रखा जाता है। किस लिए रखा जाता है, किस पर्पज़ के लिए, पर्पज़ क्या है हमारा, तो पर्पज़ जो है यहाँ पर क्या रहने वाला है, नंबर एक रिसर्च के लिए, रिसर्च करेंगे, एंड स्टडीज़, स्टडी करेंगे, देयर क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। ये सारी चीज़ें यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक, दूसरा यहाँ पर क्या पर्पज़ है, रिसर्च एंड स्टडीज़ हो गया, क्लासिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन हो गया। दूसरा पर्पज़ है स्टोर द जर्म प्लाज्म, जर्म प्लाज्म को स्टोर करना है। ये सारे। अब बात करेंगे हम यहाँ पर
एक और ऐड कर लेते हैं पेज। इसमें देखेंगे कि जो फेमस बॉटनिकल गार्डन्स हैं कुछ उनके नेम भी पूछे जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो फेमस बॉटनिकल गार्डन है फेमस, वो क्यू में है, बॉटनिकल गार्डन। ये जो फेमस बॉटनिकल गार्डन है ये कहाँ पर है? इन क्यू। और क्यू कहाँ है? इंग्लैंड में। ठीक है, तो यहाँ पर है फेमस बॉटनिकल गार्डन। ठीक है, अब इसका क्या नाम है? इसका नेम देखेंगे तो रॉयल बॉटनिकल गार्डन, रॉयल बॉटनिकल गार्डन, ये हो गया। अब दूसरा की बात करते हैं। ठीक है, 2, इंडिया में कौन सा बॉटनिकल गार्डन है? तो इंडिया में है नेशनल बॉटनिकल गार्डन। इंडिया का क्या है? नेशनल, इंडियन नेशनल बॉटनिकल गार्डन है। ठीक है, इंडियन नेशनल बॉटनिकल गार्डन। ये कहाँ पर है? तो ये है हावड़ा में। ठीक है, हावड़ा में। अब ये कहाँ पर है? ठीक, वेस्ट बंगाल। कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। ठीक, अब बात करते हैं तीसरा की। तो ये है लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में। कौन सा? NBRI। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। NBRI का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बॉटनिकल गार्डन एंड, अब देखो यहाँ पर रिसर्च आ गया। इसमें क्या बताया गया? रिसर्च के लिए यूज किया जाता है पर्पज़, रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये इसका क्या हो गया? फुल फॉर्म हो गया। ठीक, अब देखिए इसमें इसके नेम में क्या आ गया है? रिसर्च, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? इस बॉटनिकल गार्डन में रिसर्च होती है। ठीक है, स्कॉलर्स क्या करते हैं? यहाँ पर रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए? बॉटनिकल गार्डन्स होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं म्यूजियम। म्यूजियम क्या है? आप लोग म्यूजियम गए होंगे, जानते होंगे बच्चों उसके बारे में। क्या है? बायोलॉजिकल म्यूजियम्स आर फाउंड इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस लाइक द बायोलॉजी laboratory that we find in our schools. In these museum, plants and animals species are preserved in jars and containers with the help of appropriate preservative. They may also be dried and preserved. Birds and larger animals are usually stuffed before preserving, and insects are killed and pinned in the boxes. We sometimes find in skeletons of various animals too. ठीक है बच्चों, समझ लेते हैं इसको आसान लैंग्वेज में। क्या समझेंगे? ये जो म्यूजियम्स होते हैं, तो म्यूजियम्स कहाँ पे सेटअप किए जाते हैं? स्कूल्स में सेटअप किए जाते हैं, कॉलेज में सेटअप किए जाते हैं। किस, अब यहाँ पर देखेंगे तो ये नॉन लिविंग का किसको प्रिजर्व कर रहे हैं म्यूजियम में? मेनली हम किसको प्रिजर्व कर रहे हैं? नॉन लिविंग, नॉन लिविंग। हर्बेरियम में क्या था कि केवल प्लांट्स को प्रिजर्व कर रहे थे। यहाँ पर प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को ही प्रिजर्व किया जा रहा है। ठीक है, दोनों के नॉन लिविंग्स जो स्पेसिमेंस हैं उनको प्रिजर्व किया जा रहा है। ठीक है, अब प्रिजर्व किस में करते हैं? जार्स में करते हैं, कंटेनर्स में करते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्रिजर्वेटिव। जैसे वहाँ पर क्या बताया था? हार्बेरियम सीड्स को अगर मर्क्यूरी क्लोराइड से क्या कर देंगे? माउंटिंग कर देंगे तो उस सीड्स को लंबे समय तक प्रिजर्व किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसमें जो जार्स होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, इसमें प्रिजर्वेटिव, किस प्रिजर्वेटिव का यूज करते हैं? तो ये जो प्रिजर्वेटिव है ये हमारा होता है फॉर्मेलिन। क्या होता है? फॉर्मेलिन। ये कैसे बनाया जाता है? तो यहाँ पर यूज करते हैं 10% ऑफ फॉर्मेल्डेहाइड, मेल्डिहाइड। ठीक है, तो ये फॉर्मेल्डिहाइड 10% यूज करते हैं विद
90% वाटर, यानी कि H2O। मीन्स कहने का मतलब है कि 9 पार्ट जो है वो वाटर H2O रहेगा और 1% क्या रहेगा, 1% रहेगा फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पर, ये रहेगा, ये हमारा प्रिजर्वेटिव होता है। जैसे कि क्या बोला गया कि आप लोगों के स्कूल्स में क्या होंगी, लैब्स होंगी, बायोलॉजी लेबोरेटरी। तो वहाँ पर बायोलॉजी लेबोरेटरी में देखे होंगे स्पेसिमेंस रखे होते हैं। वो स्पेसिमेंस जिस सॉल्यूशन में रखे हुए हैं उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, उस सॉल्यूशन जो किसका बना है, ये क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन आप लोगों के भी माइंड में आता होगा, सॉल्यूशन किस चीज़ का बना है। तो ये सॉल्यूशन बना होता है 9 पार्ट्स जो हैं यहाँ पर वाटर के हैं, 1 पार्ट जो है फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ पर प्रिजर्व रहेगा। इस सॉल्यूशन में अगर डाल के रख देंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए ये वो जो है एनिमल्स उसको प्रिजर्व किया जा सकता है। ठीक है, एज इट वैसे ही प्रिजर्व किया जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर और म्यूजियम की बात करते हैं। तो म्यूजियम में देखेंगे यहाँ पर इंसेक्ट बॉक्सेज की बात की गई। जो इंसेक्ट हैं वो इंसेक्ट के बॉक्स जो है बनाए जाते हैं। अब इंसेक्ट के बॉक्स बनाने का तरीका क्या है, यहाँ पर समझ लेते हैं कि इंसेक्ट बॉक्स जो हैं स्टफ्ड क्या हैं, इनको सबको समझते हैं। इंसेक्ट बॉक्स, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी इंसेक्ट को क्या करेंगे, कैप्चर करेंगे। क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। इंसेक्ट को हमने कलेक्ट किया या कैप्चर किया, कैप्चर। ठीक है, कैप्चर करने के बाद उसको किल्ड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड, किल्ड। किल्ड करने के बाद थर्ड स्टेप क्या है हमारा, पिनिंग। क्या करेंगे, पिनिंग कर देंगे, उस इंसेक्ट बॉक्स में पिन कर देंगे। अभी इंसेक्ट बॉक्स हम दिखाएंगे। ठीक है, अब स्टफ्ड क्या होता है, स्टफ्ड क्या है, जो एनिमल्स जो लाइव नहीं है, ठीक है, उसकी स्किन्स को निकालते हैं। क्या करते हैं, स्किन्स को निकालते हैं और उसको जो है, जैसे कि फाइबर्स होता है या प्लास्टिक्स होता है, उसकी जो है बॉडी बना करके उस एनिमल्स की उस स्किन को ऊपर से क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं। अब आप देखेंगे तो बिल्कुल वो लिविंग जैसा दिखने में लगेगा, उसी को क्या बोलते हैं, स्टफ्ड। तो स्टफ्ड में क्या होता है, किल्ड एनिमल्स स्किन कवर ऑन फाइबर। ठीक है, अब ऐसे स्टफ्ड बनाया जाता है। तो स्टफ्ड और इंसेक्ट बॉक्स को आप, आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसको जो है हम लोग फिगर में समझेंगे, डायग्राम में, डायग्रामेटिक समझेंगे बहुत अच्छे से, अभी समझ में आने वाला है। नेक्स्ट स्लाइड में उसको देखेंगे। अब देखते हैं, इसके पहले की बात कर लेते हैं, जो छूट गया है हमारा, जूलॉजिकल पार्क्स। अब जूलॉजिकल पार्क्स क्या होते हैं, दीज आर places where animals and birds are kept in protected boundaries. An attempt is made to provide them with the habitat closest to their natural habitats. Thus, we get a chance to learn about their natural habits and behavior. Zoological parks are open for human visits. जूलॉजिकल पार्क्स में विजिट वगैरह किया होगा तो आप लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, देखा देखा लग रहा है, समझ में आ रहा है। जूलॉजिकल पार्क सभी कभी ना कभी स्कूल टूर में या फिर खुद से ही गए होंगे। तो वहाँ पर क्या आप लोगों ने देखा, क्या नोटिस किया कि एनिमल्स होती हैं, बर्ड्स होती हैं, लायन होता है, टाइगर होता है, एलिफेंट होता है, ठीक है, और क्रोकोडाइल्स। इट मीन्स क्या है, यहाँ पर लिविंग्स होते हैं। किसको हम लोग वहाँ पे देखने जाते हैं, लिविंग्स। तो लिविंग्स प्रिजर्व किए गए हैं, कहाँ पर प्रिजर्व किए गए हैं, वो हमारा है ex-situ कंजर्वेशन। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर जूलॉजिकल पार्क, ठीक, बात की गई है तो लिविंग एनिमल्स आर प्रिजर्व्ड। ठीक है, कौन से हैबिटेट में,
तो ये देखेंगे ex-situ कंजर्वेशन है। कैसा है? ex-situ कंजर्वेशन है। अब यहाँ पर जूलॉजिकल पार्क्स में हम क्या करते हैं, एनिमल्स का बिहेवियर स्टडी करते हैं, एनिमल्स बिहेवियर, और साथ साथ में किसकी स्टडी करते हैं, एंड हम उसका क्या देखते हैं, न्यूट्रिशन, तो इसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो हम लोग एनिमल्स के बिहेवियर और न्यूट्रिशन की स्टडी करते हैं, उनके करेक्टर्स को देखते हैं। क्या देखते हैं? करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। ठीक है, और चाइल्ड्स क्या होते हैं, लविंग फॉर विजिट। हमेशा जो है बच्चे क्या करते हैं, जूलॉजिकल पार्क जाने की जिद करते हैं। उन्हें क्या है, जू देखने का बहुत ज़्यादा मन करता रहता है। ठीक है, तो यानी कि लविंग फॉर विजिट जू। तो अभी आप जब जाएंगे जू कभी भी देखने के लिए, तो जो है मेन केवल ऐसे घूमने के पर्पज़ से नहीं जाने वाले हैं। अब हम लोग वहाँ पर क्या देखेंगे, एनिमल्स के बिहेवियर को स्टडी करेंगे, उनके करेक्टर्स को, न्यूट्रिशन को। अब मेनली जूलॉजिकल पार्क्स में जो एनिमल्स को कौन केयर करता है, किसकी केयर में रहते हैं, अंडर केयर ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमंस की केयर में रहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी जू वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर क्या लिखा होता है कि इस रीजन में जाना जो है प्रोहिबिटेड है, और साथ साथ में हम क्या करेंगे कि उनको कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें अपने आप से नहीं खिलाने वाले, जो भी खा रहे हैं वो जो है एनिमल्स को नहीं देने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर रहे हैं यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड की कीज़ की बात करते हैं। तो दिस इज टेक्सोनॉमिकल एड्स वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स आर रिकॉग्नाइज्ड बेस्ड ऑन contrasting characteristics known as keys. Two contrasting keys are generally kept as a pair, thus leading acceptance of one and rejected of another. पहले भी इसको समझ चुके हैं कि सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ पे बेस्ड है। ये जो कीज है किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन एनालिटिकल नेचर। ठीक है, इस पर बेस्ड होता है। यहाँ पर एक को क्या करते हैं, एक को एक्सेप्ट करते हैं, वन एक्सेप्टेंस एंड अदर वन रिजेक्टेड। एक को एक्सेप्ट करते हैं और दूसरे को रिजेक्ट कर देते हैं। ये क्या हो गया, कीज हो गया। अब यहाँ पर जो लीड मिलती है, यहाँ पर क्या है, केप्ट एज अ पेयर दस लीडिंग। ये जो पेयर होता है, पेयर को क्या बोलते हैं, कपलेट। क्या है, कपलेट। जैसे हमारे पास कोई ऑर्गेनिज्म है, उसको हमने देखा, तब हमारे पास दो किंगडम है। कितने किंगडम है, दो किंगडम है, एक प्लांट है और एक एनिमल है। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, अगर सेल वॉल है तो उसको प्लांट में रख देंगे, अगर सेल वॉल नहीं है तो एनिमल्स में। ठीक, ये सारे करेक्टर्स होते हैं एनालिटिकल, ये कीज हेल्प करता है। लास्ट में आएंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर कुछ फोटोग्राफ्स की। तो बच्चों आप देख करके बताएं कि यहाँ पर जो पढ़ चुके हैं, ये वाला बॉक्स किसके लिए है बच्चों। तो यहाँ पर देखेंगे ये सब क्या है, इंसेक्ट्स हैं। क्या है, इंसेक्ट्स। तो ये इंसेक्ट बॉक्स होता है। क्या है, इंसेक्ट बॉक्स। ऐसे क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेप वाइज इसमें क्या था कि हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, कैप्चर करेंगे, कलेक्ट करेंगे, फिर उसकी किलिंग करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, पिनिंग। यहाँ पर पिंस लगा दी गई हैं, इधर क्या लगाई हैं, बॉडी में। यहाँ पर एक बॉक्स है, उसमें पिनिंग कर दिया गया है। ऐसे हम लोग कैसे क्या तैयार करते हैं, इंसेक्ट बॉक्स। ये इंसेक्ट बॉक्स कहाँ देखने को मिलता है, म्यूजियम में। ठीक है, नेक्स्ट है जो स्टेप्ड बताया गया था, जैसे कि ये स्टेप्ड है। यहाँ पर क्या किया गया है, जो हमारा फाइबर है, फाइबर वाला, तो फाइबर की एक बॉडी बनाई गई है, उस पर जो है स्किन्स को कवर कर दिया गया है, लिविंग जैसा बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, स्टेप्ड। इनको प्रिजर्व किया जाता है। प्रिजर्वेटिव जो है वो बता दिया कौन सा प्रिजर्वेटिव मटेरियल है। अब यहाँ पर बात करते हैं म्यूजियम की। तो म्यूजियम में इधर क्या है, इंसेक्ट बॉक्स वगैरह हैं। यहाँ पर बहुत सारे स्केलेटन्स होते हैं। जैसे कि हम लोगों के म्यूजियम में, जो स्कूल्स में जो म्यूजियम होते हैं,
वहाँ पर क्या रखे होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स के स्केलेटन्स रखे होते हैं। जैसे कि ह्यूमन का स्केलेटन्स रखा होता है, तो ह्यूमन के स्केलेटन्स को लेकर के जो यहाँ पर बायोलॉजी टीचर हैं क्या बताते हैं, बोन्स कितनी बोन्स हैं, ठीक है, किस बोन का क्या नेम है। तो ये क्या किस पर्पज़ में यूज किए जा रहे हैं, स्टडी के पर्पज़ में, क्लासिफिकेशन के पर्पज़ में, कि ये जो एलिफेंट का स्केलेटन है, ये जो है यहाँ पे हॉर्स का स्केलेटन है, ये ह्यूमन का स्केलेटन है, एनालिटिकल जो है यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, नेचुरल वे में स्टडी कर सकते हैं। अब ये देखिए जूलॉजिकल पार्क का यहाँ पे डायग्राम है, ठीक है। अब जूलॉजिकल पार्क में देखो लायन है, ठीक है, टाइगर है। तो इस तरीके से हम लोग जाते हैं, विजिट करते हैं और साथ साथ में क्या देखते हैं, इनका बिहेवियर देखते हैं, न्यूट्रिशन देखते हैं, ठीक है। ये लाइव हम लोग देख करके जो है ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेटिव मेथड है, ठीक है। कौन सा जो है एनिमल्स कहाँ पे रखा गया है, जैसे आप जाएंगे तो इनके लिए क्या है, केप्स बनी होती हैं, ठीक है। टाइगर एनिमल्स के लिए क्या है, केप्स बनी होती हैं, क्योंकि उनको नेचुरल हैबिटेट दिया जाना है, बाहर से उनको ला के रखा गया है, एक C2 कंजर्वेशन है। लेकिन यहाँ पर क्या करना पड़ता है, यहाँ पर इनको वैसा ही नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड किया जाता है जैसा कि ये, जैसे कि फॉरेस्ट में इनका नेचुरल हैबिटेट क्या है, फॉरेस्ट है, तो इनके आसपास क्या होने चाहिए, प्लांट्स होने चाहिए, ठीक है। उनको जंगल जैसा, फॉरेस्ट जैसा जो है इन्वायरमेंट बनाना है, ठीक है। सब कुछ केव्स वगैरह देनी है, न्यूट्रिशन भी वैसा ही देना है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर क्या दिखा रही हैं कि हम लोग जाके जो है नेचुरली जो है हर चीज़ को ऑब्जर्व करके उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका न्यूट्रिशन और उनका क्लासिफिकेशन वगैरह देख सकते हैं। आप जाएंगे कहीं भी तो जूलॉजिकल पार्क हो या फिर बॉटनिकल पार्क, उस प्लांट्स के, जैसे कि ये बॉटनिकल गार्डन है, ये प्लांट्स है, तो प्लांट्स के आगे एक नेम प्लेट लगी होगी जिस पे उसका क्या लिखा होगा, साइंटिफिक नेम लिखा होगा, फैमिली लिखी होगी। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको क्या करना है, वहाँ पर उस साइंटिफिक नेम पढ़ना है, कौन सी फैमिली का है। इतना पढ़ने के बाद आपके सब्जेक्ट में जो फैमिली है उसको जान जाएंगे, आप साइंटिफिक नेम जान जाएंगे, ठीक है। आप जा कर के डायरेक्ट वहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं उस प्लांट्स में लीव्स कैसी हैं, ठीक है, उस प्लांट्स में जैसे फ्लावर कैसा आया है, तो ये सब ऑब्जर्व कर रहे हैं ना। मार्फोलॉजी देख पा रहे हैं, मार्फोलॉजी में क्या देखते हैं, स्टेम देखते हैं, रूट्स देखते हैं, लीव्स देखते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम उसकी स्टडी कर रहे हैं, अभी मार्फोलॉजी देख रहे हैं। एनाटॉमी तो नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं, मार्फोलॉजी देख रहे हैं, ठीक है। उसका साइंटिफिक नेम, क्लासिफिकेशन वगैरह थोड़ा सा देख पा रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी जैसे आप जाते हैं तो जो एरिया बर्ड्स का होता है, वहाँ पे जो बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं उस जू में, उनका साइंटिफिक नेम और ये सब लिखा होता है। जैसे टाइगर जहाँ पर होगा वहाँ पर उसका बोर्ड्स लगा होगा, लिखा होगा साइंटिफिक नेम पैंथेरा टाइग्रिस। तो इस तरीके से ये सारे हमारे जूलॉजिकल क्या हो गए, जूलॉजिकल पार्क हो गया, बॉटनिकल गार्डन हो गया, म्यूजियम हो गया, ठीक है, कीज हो गई, ये सब क्या है हमारे टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझ गए होंगे। बात करें अगर बॉटनिकल गार्डन की तो वहाँ पर शायद ही कुछ बच्चे गए होंगे, लेकिन जूलॉजिकल पार्क, म्यूजियम, ठीक है, और जो बायोलॉजी लैब है स्कूल की 11th उमंग बैच के बच्चे, तो 11th क्लास के बच्चे ज़रूर जो है लैब गए होंगे। लैब में देखा होगा जो स्पेसिमेंस होते हैं वो जार में, कंटेनर में प्रिजर्व किए जाते हैं। आपके माइंड में आया होगा क्वेश्चन, किस सॉल्यूशन में प्रिजर्व किए गए हैं, तो सॉल्यूशन किसका है, तो फार्मेलिन का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आई होप ये क्लास बहुत मज़ेदार लगी होगी आपको, ठीक है। और साथ साथ में जो है आपके लिए क्वेश्चन छोड़े जा रहे हैं कि व्हाट द डिफरेंस बिटवीन जो एनालिटिकल कीज़ हैं उनके में क्या छोटा छोटा जो डिफरेंस हमने बताया है उसको आप कर लेंगे, ठीक है। आई होप फर्स्ट लेक्चर जो फर्स्ट चैप्टर है उसके तीनों लेक्चर ख़त्म हो चुके हैं। 3 लेक्चर में फर्स्ट चैप्टर को ख़त्म किया गया है। आप तीनों लेक्चर एक एक करके देखेंगे, आपको पूरा चैप्टर कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के साथ मिलेंगे, और नेक्स्ट डे कल मिलते हैं आपको, ठीक है। नोट्स तैयार करते रहिए, आप अपने नोट्स बनाते रहिए बच्चों अपनी लैंग्वेज में, वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। चलिए इसी के साथ बच्चों, जय हिंद, सैल्यूट।